अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। ओए 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 ओए, लोग कहते हैं आप क्यों नहीं दुपट्टा रखती हैं, तो इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है, लेकिन मैं भी अपनी बहनों की तरह इस तरह रखना चाह रही हूँ कि जब मैं रखूँ ना तो परमानेंट रखूँ। ये 3 लोग थे जो इस तरह स्ट्रांगली खड़े रहे ना, इनकी वजह से मैं वापस दुनिया में वापस आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी के साथ, जो कि आज मैंने बनाई है। और हमने बनाई थी तोरियाँ, और जो तोरियाँ है ना, मतलब सब्जियों में जो मेरी फेवरेट है ना, वो एक तोरी है और एक करेले हैं। ये दोनों जो है ना मुझे इतने पसंद हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आज सही गर्मी हो रही थी तो हमने बनाई तोरियाँ, क्योंकि लाइट होती हैं काफ़ी। साथ हमने रोटी बनाई, साथ हमने बनाई लस्सी, क्योंकि जब भी गर्मियाँ होती हैं ना तो हम लोग दिन के टाइम लस्सी ज़रूर पीते हैं। जिस दिन गर्मी हो उस दिन तो लाजमी भी। मुझे इस तरह की जो मैश सब्ज़ी होती है ना, तोरियाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसी तरह से हमेशा तोरियाँ बनाती हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी रेसिपी, क्योंकि ये मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ना, तो इस वजह से इन पर मैं सही मेहनत करके ये बनाती हूँ, साथ सैलड शैलड लेके तो हम खाते हैं। और एकदम से मौसम इतना चेंज हो गया ना कि कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। ओह या अल्लाह खैर, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया है। बहुत ज़्यादा आजकल ना पिंडी इस्लामाबाद में ये हो रहा है, शदीद आंधी तूफान आ रहा है। लोग आए हैं और यहाँ पे ना मौसम, अल्लाह बस जो है ना बरकत वाला ही मौसम रखे। ऐसा मौसम होता था ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे पे गिर जाते थे। पता है जब हम लोग गए हुए थे ना कश्मीर में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा शहतूत का दरख्त लगा हुआ था। वो आमिर हमें बता रहा है कि बच्चे वो आप गए हुए थे तो बहुत ज़ोर की आंधी आई है और वो दरख्त सारा बिल्कुल हिल के टूटने वाला था, तो उन्होंने बिल्कुल काट दिया फिर, क्योंकि वो बिल्कुल गिरने वाला हो गया था। मुझे नहीं नज़र आ रहा कहाँ बोल रहा। हाँ वो, हाँ वो देखें, वो दरख्त कट गया। इतना बड़ा दरख्त था ये, इतना था, ये इतना बड़ा था कि हमारी ऊपर खिड़की से नज़र आता था। इतना प्यारा लग रहा होता था। बेचारा, इतनी सख्त तूफ़ान आया है ना, और अभी भी बिल्कुल वैसे ही मौसम हो रहा है, ऐसे ही डर लग रहा है मुझे तो। या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर। ओए 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 ओए, ये दरख्त कितने लगे हैं बिलाल। कभी भी नहीं होता था ना। आज मैंने सोचा था पूरा दिन जो है ना मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा थकी थी। हालांकि किया कुछ भी नहीं है, लेकिन सफ़र से ही बंदा थक जाता है। अपने घर से निकलता है ना तो बंदा कुछ दिनों के लिए तो वो थक ही जाता है। तो जो मेरी अमेरिका वाली बहन है ना, उसने मुझे कहा कि जी नहीं, आप रेस्ट नहीं कर सकती हैं, आपने आज हर सूरत में मेरे लिए सूट लेना है, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई शादी है और उसको मैंने यहाँ से कपड़े लेके भेजने हैं। ये एम्बुलेंस जा रही है, अल्लाह खैर। तो हम लोग फिर अभी क्या करेंगे कि उसके कपड़े लूँगी मैं यहाँ से और उसको भेजूँगी, क्योंकि वो स्टिच भी करवाने हैं और उसको टाइम पे भिजवाने भी हैं। उसकी किसी शादी पे उसने पहनना है। और उसने मुझे कहा, अच्छा बहनों का ये होता है ना कि आप कोई और हो तो वो मैं क्या कह सकती हूँ, नहीं नहीं, ये वो बहनों को बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, जाना ही पड़ेगा। और उसने कहना चलो जाती हो या नहीं जाती हो। मेरा आंधी तूफान रुका है और इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद का बहुत प्यारा मौसम हो गया है। लेकिन जो आंधी तूफ़ान आई है वो इतना शदीद आया है कि वो मुझे इतना हो रहा है कि पता नहीं, जिनके मिट्टी वाले घर हैं, जिनके ईंटों वाले घर हैं, छोटे घर हैं, उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा। पता नहीं कितने लोग ऐसे तूफ़ान में बेघर हो जाते हैं और कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा शदीद तूफ़ान आया है। KFC में चेक करें ज़रा, वही हालात हैं, वही उसी तरह रश है, बैठे हुए हैं लोग, खा रहे हैं। कोई एहसास नहीं है इन लोगों के क्या हो रहा है फ़लस्तीन में। बच्चे वहाँ पे मरी जा रहे हैं और इन लोगों को एहसास नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब सूट में बहन का लेने आई थी ना, तो मसला ये हो गया कि वो उस शॉप के जिसमें मैंने जाना था, उस शॉप के रास्ते में ये चिकनकारी की एक शॉप आती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन लोगों के चिकनकारी। तो वहाँ मैं रुक गई, क्योंकि उनके पास आए हुए थे न्यू अराइवल्स। तो मैंने फिर वहाँ से जो है ना 2 शर्ट्स अपनी ले ली। अब ये बाजी देख लें आप, ये मैं आपके कपड़े लेने गई थी, लेकिन रास्ते से मुझे पसंद आ गई थी लॉन की, तो मैंने लिए हैं।
तो आप जब अपने कपड़ों के पैसे भेजेंगे तो साथ ये वाले पैसे भी भेज दें जो आपकी वजह से मुझे ख़रीदने पड़े हैं, ज़बरदस्ती ख़रीदने हैं मैंने क्योंकि रास्ते में शॉप आ गई थी, मुझे नज़र आए, मैंने ले लिए। अच्छा खैर, उसके बाद मैं गई हूँ उस शॉप पे जहाँ पे मैंने बहन के लिए लेने थे। वो मुझे कहते कि बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, बिल्कुल लाइट से लेना जो मैं बाद में भी पहन सकूँ, कढ़ाइयों वाले बहुत ज़्यादा ना हो, तो पार्टी वेयर हूँ। तो फिर मैंने इस तरह की चूज़ कर रही थी कि जो कि वो बाद में भी पहन सके। वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर बेसिकली उसको चाहिए था, तो मैं ऑफ वाइट कलर को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी। ऑफ वाइट मैंने काफ़ी देखे, तो जिनमें से मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा बिलाल कहीं गए हुए थे, मैंने कहा चलो वो भी आते, उनसे पूछ लेती हूँ। और बहन को भी फिर मैंने वीडियो कॉल की, उसको भी पसंद आया, फिर मैंने ये वाला ऑफ वाइट ले लिया। फिर उसी शॉप पे ना मुझे एक क्रॉस स्टिच वाला ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, शिफॉन का। तो मैंने सोचा शिफॉन का भी एक ड्रेस होना चाहिए, तो ये वाला ब्लैक भी मैंने ले लिया। मैंने आपको बताया ना कि मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा ले लेती होती हूँ। हालांकि लेने नहीं चाहिए, लेकिन मैं ले लेती हूँ। फिर मुझे ये पसंद आया, इस वजह से मैंने ये भी ले लिया। अच्छा, अभी ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मैं गई थी अलकरम की शॉप, बिल्कुल करीब ही थी वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि वो जो मैंने ग्रीन पिछले दिनों कश्मीर में पहना था ना, वो भी यहाँ अलकरम का था, और जो मैंने ब्लू कश्मीर में पहना था वो भी अलकरम का था। तो आप लोग पूछ रहे थे कि वो किस ब्रांड्स के कपड़े हैं। तो जो अलकरम है ना, इनके पास ना बहुत फ्रेश से कलर्स आते हैं, मतलब इनके कलर्स बहुत मज़े मज़े के होते हैं, फ्रेश फ्रेश से ना। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़े से प्रिंट्स दिखाती हूँ, आप इनके देख लें कि अगर जिसको लॉन में चाहिए होते हैं ना फ्रेश कलर, तो वो हमेशा अलकरम में ज़रूर जाए। उनके अनस्टिच और बहुत रीज़नेबल होते हैं, बहुत रीज़नेबल बाकी सब ब्रांड से। कलर्स भी रीज़नेबल फ्रेश होते हैं और प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं। मुझे तो अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद आते, लेकिन मैंने कहा कि मैंने अब हरगिज़ भी नहीं लेना। बड़ी मुश्किलों से जो है ना, मैं दिल को संभाल के लॉन की शॉप से निकलती होती हूँ। मैं सर्दियों के कपड़े नहीं लेती ज़्यादा, मैं सिर्फ गर्मियों में कपड़े लेती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मसला है, गर्मियों में मुझे होता है मैं ज़्यादा कपड़े लूँ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न ज़्यादा अरसा चलता है और फिर लॉन पहननी भी होती है बार बार। सर्दियों में तो आप कोट और स्वेटर ऊपर पहन लेते हो, तो इतना ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए मेरे पास लॉन के जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं गर्मियों में। खैर, वो ये ड्रेसेस सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं गई थी। और फिर हम लोगों ने लिए दही बल्ले। वहाँ पे मैंने सदर में, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ जब भी जाएं बट के दही बल्ले लाजमी ट्राई करें, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब जाती हूँ मैं वो लाजमी लेती हूँ। और उनकी मीठी चटनी जो है ना वो मैं ज़रूर एक्स्ट्रा डलवाती हूँ, क्योंकि वो मुझे इनमें ना बहुत पसंद आती है। दही बल्ले खा रहे हैं, और सारा ने अपने लिए क्या मंगवाया है? पराठा करीम। पराठा, वो भी करीम वाला कोयटा कैफ़े का स्पेशल पराठा। इसके अंदर क्रीम भरी होती है। हाँ ना, मैं दिखाती हूँ। सारा आप स्पेशल चीज़ें खाती हैं ना? ये देखें, ये क्रीम वाले पराठे खा के तो लोग इतने मोटे हो जाते हैं। सारा आप फिर भी तिनकली हो, क्योंकि साल में एक दफ़ा खाती है ये। मैं पतला होना चाहती थी, साल में कभी-कभी। तो सारा मोटा होना ही नहीं चाहती है ना सारा। हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। बारिश हो रही है मामा। हाँ, बाहर जो है ना मौसम जो फिर से जो है ना आंधी आ रही है और ये बारिश स्टार्ट हो गई है। लॉन के कपड़े वो लेसेस ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता ना। फिर मैंने वाइट लेसेस बड़ी बहुत प्यारी आई हुई थी, ये समर्स में ना बहुत अच्छी अच्छी आ जाती होती हैं। सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है ना पिंडी में वो है कामरान मार्केट में। देते ये बहुत महंगी हैं, फ़िक्स प्राइस होती हैं, कम नहीं करते, लेकिन लेसेस उन्हीं की अच्छी हैं। साथ मैंने फिर अपने लॉन के कपड़े जो थे उनकी भी लेसेस ले ली। साथ मैंने जो बहन के कपड़े लिए थे उसके भी लेसेस ली थी। और फिर मैंने जो ब्लैक सूट लिया था उसकी भी लेसेस ली थी। काफ़ी ज़्यादा लेसेस, इन्होंने इतनी प्राइसेस बढ़ाई हुई हैं कि बस ना पूछें आप लेसेस की क्या हालात हैं। समर्स में ना ज़रूर वाइट जूता मैं लेती होती हूँ, 2 लेती होती हूँ, एक वाइट फ्लैट और एक वाइट हील। और इस बार जो है ना मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी, मुझे कोई वाइट कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या मसला है। मतलब वाइट फ्लैट जो है ना वो नापैद हो गया है पाकिस्तान में बिल्कुल। आप लोगों को अगर कोई आइडिया हो कि वाइट कहीं पे अच्छा लग रहा है, वैसे मैं ECS से ज़्यादातर लेती हूँ। अभी मैं ECS में गई थी, तो वाइट में जो पहन रही थी मुझे नहीं पसंद आ रहा था, तो फ्लैट तो फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आया। तो हील भी मुझे बहुत छोटी चाहिए होती है, बहुत छोटी। मैं ज़्यादा हील नहीं पहनती, मेरी हाइट ठीक है, तो वो मुझे, मैं अगर लंबी हील ले लूँ ना फिर मैं बहुत लंबी लगना शुरू हो जाती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो फिर मैंने हील वाला तो मुझे मिल गया, छोटी हील वाले। ये 2 थे बोज वाले, इनमें से एक वाला मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने ले लिया।
तो मुझे पसंद भी आया। थोड़ा सा वो पार्टी वेयर टाइप हैं दोनों, लेकिन ये वाला मैंने लिया था जो अभी मैंने पहना हुआ है। तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो ईद पे इस तरह के अच्छे लगते हैं। लेकिन फ़्लैट मुझे वाइट कहीं नहीं मिला, तो अगर आप लोग कहीं रेकमेंड कीजिएगा मुझे, अगर कहीं अच्छा आप लोगों को वाइट फ़्लैट वाला मिल रहा हो तो। फिर हमने बुक्स ली एज़ यूजुअल। मैंने आपको बताया कि फ़हीम को आजकल बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो ये हम लोगों को वहाँ पे बुक मिल रही थी। एक बच्चा वहाँ पे सेल कर रहा था, तो उससे फिर जितनी भी बुक्स उसके पास थी वो सारी बिलाल ने ख़रीद ली। बिलाल उसके लिए, फ़हीम के लिए, कि वो था कि चलो ये बच्चा बेच रहा है तो इससे घर चला जाए, ताकि ये सारी बुक्स जो है ना हमें बेच के घर चला जाए। काफ़ी रात हो गई थी। फिर उसे हमने फ़हीम के लिए सारी बुक्स ले ली। बुक रीडिंग की हैबिट ना बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों की वोकेबलरी में इजाफा होता है, उनकी रीडिंग अच्छी होती है, उनको इंग्लिश अच्छी आ जाती है। कपड़े निकाल के रखे हैं, मैंने कहा आपको लॉन के कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने लिए हैं। अच्छा, ये मैंने एक लिया था उस दिन, ये कल नहीं लिया था, पहले लिया था। अब इसको ना मैं चाह रही हूँ मैं ईद के लिए मैं बनाऊँ। और अब ये लिया है, बड़ा प्यारा सा ये प्रिंट था चिकनकारी का। अभी ये देखो, ये चिकनकारी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बड़े मज़े का है ये। यहाँ से ना ये देखें, ये चिकनकारी का है, लेकिन ये कलर इतना फ्रेश है ना, मैंने सोचा इसके साथ नेवी ब्लू दुपट्टा होगा ना, बड़ा प्यारा लगेगा। इस पर सिर्फ मैं वाइट लेस ही खाली लगा लूँ ना गले पे, तो तब भी ये बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह से वाइट कर लूँ, बहुत प्यारा लगेगा ये। इस पर ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं इसी के लिए लेसेस ज़्यादा से ज़्यादा लूँ। तीसरा ये मैंने लिया, ये भी चिकनकारी का, काफ़ी प्यारा मुझे लगा था, ये मैंने लिया है। ये देखें, इनका पेज वगैरह मैंने मेंशन किया है, मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है, वो आप प्लीज़ ज़रूर देख लें। आप लोगों को कंसेशन भी मिल जाएगी अगर आप उस शॉप पे जाते हो, मेरा बता के कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। ये भी मैंने ली थी, बिल्कुल इसके साथ मैच हो रही है। ये मैंने सोचा इसके नेक पे लगाऊंगी, तो ये भी बड़ा अच्छा सा मेरा पार्टी वेयर सा, मतलब पार्टी वेयर आने जाने के लिए एक अच्छा ड्रेस बन जाएगा। ये लेस की कलर्स जिसके साथ मैच हो रहे हैं, इस पे लग जाएगा। आजकल नेक यूँ बड़ी करके वी वाली नेक चली हुई है ना। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं अपनी बहन के लिए ली है। ये है, मैंने अपनी बहन के लिए लिया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शादी वाला नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ पार्टी वेयर चाहिए था, और ऑफ वाइट कलर उसको चाहिए था, वाइट ऑफ वाइट। तो ये ऑफ वाइट का एक खूबसूरत सा मैंने उसके लिए लिया है। आई होप उसको पसंद आएगा। वो बड़ी डिसेंट सी मेरी बहन है, मेरी तरह उसको ज़्यादा शौक चीज़ें पसंद नहीं है, और डिसेंट सी है। तो ये मैंने उसके लिए एक डिसेंट सा लिया है, क्योंकि ज़्यादा पार्टी वेयर ज़्यादा उसको नहीं चाहिए था, चमक चलो टाइप। तो ये डिसेंट सा ड्रेस है, ये देखें ये। अच्छा, इस पर कुछ ज़्यादा मैं सोच रही हूँ लगाऊँ भी ना, क्योंकि वो ना उसको भी पसंद नहीं है, और इस पर ऑलरेडी इतना है तो वो बुरा लगेगा। वो भी सर पे दुपट्टा रखती हैं, अमेरिका में होती हैं वो, और उनके लिए ये मैंने इसलिए लिया कि इसके सर पे, पल्लू पे, मुझे सब लोग कहते हैं आप क्यों नहीं दुपट्टा रखती हैं, तो इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है। लेकिन मैं भी अपनी बहनों की तरह इस तरह रखना चाह रही हूँ कि जब मैं रखूँ ना तो परमानेंट रखूँ। उसके लिए मैं इंशाल्लाह मैं भी रखूँगी। इसका मैंने सबसे मुझे पसंद इसलिए है कि इसका ऑलरेडी दुपट्टे का ना पल्लू बना हुआ था सर पे रखने वाला, तो मैंने कहा ये अच्छा लगेगा, इस पर कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा डिसेंट सा ड्रेस है, मुझे तो बहुत पसंद आया, होप मेरी बहन को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। आज तायरा वजी की काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे मेरी वीडियो पे, तो मैंने कहा चलो आज हम तायरा वजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो तायरा वजी है ना, वो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है, मेरी अम्मी के बाद जो बिल्कुल जिन्होंने मुझे अम्मी की तरह पाला है ना, वो ताहिरा बाजी ही हैं। वो मेरी बहन भाइयों में भाई के बाद ताहिरा बाजी आती हैं, मतलब दूसरा नंबर है उनका मेरे बहन भाइयों में, मैं सबसे छोटी हूँ। तो उन्होंने वाकई मुझे उठा के पाला हुआ है, ऐसे जैसे छोटे बच्चों को पालते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो मुझे याद है कि शुरू से ही ना, मतलब अम्मी के साथ भी अम्मी मेरे साथ बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ही ज़्यादा। और ताहिरा बच्ची जब पढ़ाती होती थी ना, मोहल्ले के काफ़ी बच्चे आते थे उनसे पढ़ने के लिए, तो ताहिरा बच्ची ना इतनी सख्त हुआ करती थी ना कि अगर पूरा पेपर आप लिख रहे हो ना, तो उसमें अगर एक लफ्ज़ भी गलत होगा ना, तो ताहिरा बच्ची कहती थी दोबारा लिखो, पूरा पेपर दोबारा लिखो। तो अम्मी ना मेरे साथ ही बैठा करती होती थी। अम्मी कहती थी नहीं फायजा पूरा पेपर नहीं लिखेंगी, फायजा से वही लफ्ज़ लिखेगी जो गलत हुआ है। इस तरह से ना ताहिरा बच्ची से मुझे बचाती होती थी। ताहिरा बच्ची बड़ी पढ़ाई के मामले में बड़ी पर्टिकुलर हुआ करती थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी के जो जितने भी अहम फैसले हैं ना, वो ताहिरा बच्ची ने किया। मतलब बचपन से लेके मैं क्या पहनूंगी, मैं किधर पढ़ूंगी, मैं क्या पढ़ूंगी, मैं शादी किससे करूंगी, मैं
मेरे जहेज में क्या होगा, मेरा शादी का जोड़ा कैसा होगा, हर चीज़ तायरा बाजी ने सेलेक्ट की है। और मतलब उनका मेरे मैं ये कहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो है ना मेन कैरेक्टर जो है ना वो तायरा बाजी का है। और तायरा बाजी बहुत ऑनेस्ट है अपने रिश्तों के साथ। देखा होगा कि सितारा के साथ भी वो मतलब जिसके साथ वो अपना रिलेशनशिप रखती है ना, उस रिलेशनशिप को वो बहुत स्ट्रांग रखती हैं। मतलब उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है कि वो बहुत ऑनेस्ट हैं मतलब रिश्तों के साथ, और मतलब अपने बहुत हमदर्दी के साथ हर बंदे के साथ चलती हैं। और ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बहन है तो मेरे साथ करते हैं, जो भी उनके रिश्ते हैं मतलब जिनके साथ वो इवन के दोस्ती भी करती हैं तो वो उसको कभी धोखा नहीं देती, मतलब उनके साथ बहुत सिंसियरली चलती हैं। ये उनकी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो तायरा बाजी का मैं अब इस वीडियो के ज़रिए, मैंने आज तक कभी उन्हें नहीं कहा, लेकिन मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ ना कम है। मतलब उन्होंने मेरी ज़िंदगी के मतलब बहुत अच्छे अप्स एंड डाउन्स में, मतलब कोई परेशानी कोई टेंशन हुई हो मुझे ज़िंदगी में तो सबसे पहले मैंने उन्हें नहीं कहा मेरी हेल्प करें, कभी ज़िंदगी में नहीं कहा कि सोचिए नहीं कि फाइनेंशियली हेल्प करें, मतलब इमोशनली भी हेल्प करें, कभी ज़िंदगी में मुझे उनको कहना नहीं पड़ा। वो हमेशा सबसे आगे खड़ी रही हैं, सबसे आगे। तो बहुत मतलब मेरी हर चीज़ में उन्होंने किया। अब जैसे इब्राहिम की डेथ हुई थी, अच्छा आप लोग बार बार इब्राहिम के लिए पूछते हैं, मैं जल्द ही 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि उसको क्या हुआ था। तो वो मेरी ज़िंदगी का ना फर्स्ट ऐसा मौका था कि मतलब मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो गई थी। उसमें जिन लोगों ने मेरा साथ दिया ना, उनमें सबसे पहले ताहिरा बाजी, जहीर भाई उनके हस्बैंड, और बिलाल, ये 3 लोग थे जो इस तरह स्ट्रांगली खड़े रहे ना। इनकी वजह से मैं वापस दुनिया में वापस आई। तो ताहिरा बाजी आपको थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। अच्छा अभी मैंने फील किया कि कैसे रिलेशनशिप होते हैं हम लोगों के, कि इतना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए हमेशा मेरी ज़िंदगी में, लेकिन कभी मैंने इस तरह से मैंने उनको थैंक यू नहीं किया जैसे मैं अभी मतलब कहना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ। हमेशा मोटा से मैंने ज़रूर उन्हें कहा थैंक यू सो मच, लेकिन मतलब इस तरह से कि मैं पूरे अल्फाज में उनसे बात कर रही हूँ। मैंने वही कहा था ना कि हम लोग के रिलेशनशिप मतलब हम लोग अपने चाहने वालों को गले नहीं लगाते, उनका थैंक यू नहीं बोलते, उन्हें ये नहीं कहते कि हमें तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और इस तरह से हम बात नहीं करते अपने बहन भाइयों से, अपने अम्मी अब्बू से। वाकई ऐसा है, एक जो है ना स्पेस हम लोग ने बीच में रखी हुई है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ, इस यूट्यूब की तवज्जुह से मैं अपनी बहन से दिल की बात कर सकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज, बहुत लाइट फील हो रहा है। मतलब ये भी आप लोगों की वजह से कि आप लोगों ने कमेंट्स किए तो मेरे जहन में आया कि हाँ वाकई ताहिरा बाजी इसके बारे में बात करूँ। मैं तो बात करने लगी थी। मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं वीडियोस में क्या क्या दिखाया करूँ, क्या क्या किया करूँ, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे जो है ना आप सबकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ। अब मुझे बुला रहे हैं बिलाल, तो मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।